जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक और महत्वपूर्ण मॉडल पेपर पे, जहां हमारे पास में मॉडल पेपर सेकंड होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट मॉडल पेपर हमने कल डिस्कशन किया था, जहां हमने कुछ अलग क्वेश्चनों की बात की थी। आज हम कुछ अलग क्वेश्चनों की बात करेंगे। अब आपको सर अलग क्यों बता रहे हो, रीजन ये होता है दो टॉपिक्स होते हैं तो कभी एक को छोड़ दिया जाता है, एक को पकड़ लिया जाता है। तो हमने कल एक टॉपिक के साथ में बनाया था, आज हमने दूसरे टॉपिक के साथ में बनाया है, और बड़ा मजेदार क्वेश्चन होने वाला है बेटा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो बड़े अच्छे और गौर से एनालिसिस करके बनाया जाता है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनको समय लगता है इन सब चीजों के लिए। तो बेटा मैं केवल डिलीवर करने का काम करता हूं, और शायद डिलीवर भी मैं अच्छा खासा कर लेता हूं, नहीं करता हूं तो भी आपको पता है, आप अच्छे बच्चे हो, एडजस्ट कर लेते हो, लेकिन आई होप आपको अच्छा लगता होगा डिलीवर करना हमारा। दूसरी बात बेटा, मैं एक चीज और कह दूं, इसके अलावा अगर आपको पॉलिटी साइंस में आप हो, ज्योग्राफी अगर आपके पास में है, हिस्ट्री आपके पास में है, हिंदी लिटरेचर अगर आपके पास में है, तो आप इसका मॉडल पेपर एग्जाम से पहले और इस तैयारी को बखूबी करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर पहले से आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको प्राप्त कर सकते हो, जिससे आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे बेटा। तो सुनिएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी बी और बीएससी बीकॉम वालों के लिए, सेमेस्टर सेकंड के बच्चों के लिए एक और हमारे पास में मॉडल पेपर रेडी है। तो हर एक क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, यहाँ पे डिटेल से बात करूंगा। तो बेटा पहला क्वेश्चन मेरे पास में आता है, और याद हो तो कल का जो क्वेश्चन था वो एंटोनिमस से था। आज मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा, गिवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपसे वर्ड पूछेगा, उसे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। यानी एक लाइन दी होगी, उस लाइन को आपको क्या करना है बेटा, डिफेंड करना है, यानी कि आपको उसको बताना है। तो सुनो, जैसे वन वू कैन नॉट सी, तो सी का मतलब देखना, जो देख नहीं सकता है उसे हम क्या कहेंगे, या कौन नहीं देख सकता है उसे हम क्या कहेंगे, तो बेटा हम उसे क्या कहते हैं, अंधा कहते हैं। और अंधे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, ब्लाइंड। क्या कहते हैं, ब्लाइंड कहते हैं। तो वन वू कैन नॉट सी, ब्लाइंड कौन आएगा बेटा, ब्लाइंड आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से अपने पास में वन वू डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि जो गॉड पर विश्वास नहीं करता है, जो गॉड को नहीं मानता है, उसे हम कहते हैं नास्तिक। क्या कहते हैं बेटा, नास्तिक कहते हैं। और नास्तिक को हमें इंग्लिश में कहते हैं एथिस्ट। क्या कहते हैं बेटा, एथिस्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा, वन वू डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। तीसरा बात करें अपने पास में, वन वू लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग। ध्यान रखना, वन वू लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो यहां अगर हम बात करें बेटा कि हमारे पास में ब्राइट यानी कि हमारे पास में चमकती हुई साइड की अगर हम बात करें अपने पास में बेटा, तो हम ऑप्टिमिस्ट कह सकते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, ऑप्टिमिस्ट लिखेंगे अपने पास में। उसके बाद में गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल यानी लोगों की जो सरकार होती है ना, उसके लिए हम लिखते हैं बेटा डेमोक्रेसी। क्या लिखेंगे, डेमोक्रेसी लिखेंगे अपने पास में। उसके बाद में हमारे पास में बेटा अ पर्सन वो स्टडी प्लांट, यानी कि कौन इंसान है या वो कौन आदमी है जो प्लांट की स्टडी करता है या प्लांट का अध्ययन करता है, तो हम उसे लिखते हैं बेटा बोटेनिस्ट। क्या लिखते हैं, बोटेनिस्ट लिखते हैं। अगर यहां प्लांट की जगह मैं ऐड कर दूं बेटा एनिमल, क्या कर दूं, एनिमल, तो अब हमारे पास में क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जूलॉजिस्ट। क्या हो जाएगा बेटा, जूलॉजिस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं अपने पास में। तो ध्यान रखिएगा बेटा। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में बेटा, वही सिनोनिमस से मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। और सिनोनिमस के लिए मैंने कहा था कि बेटा हमारे पास में ये होते समानार्थी शब्द। समानार्थी का मतलब एक जैसा हमारे पास में क्या निकले, उनकी मीनिंग निकले। ठीक है, तो जैसे अपन बात करें यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था कि अगर मेरा नाम क्या है, अंकित है, घर पर मुझे किसी और नाम से बोलते होंगे, निकनेम होगा, तो नाम तो इंसान तो एक ही है, लेकिन उसके नाम कितने हो गए, दो हो गए। उसी प्रकार से चीजें वही है अपने पास में, लेकिन बोलने का नजरिया क्या हो गया बेटा, थोड़ा सा अलग हो गया। थोड़ा सा क्या हो जाएगा,
अलग हो जाएगा अपने पास में, और एक कैमरे का नजरिया भी क्या होता है बेटा, बदल जाता है समय के अनुसार। तो इसी प्रकार से हमारे पास में जो क्वेश्चन आया वो आया बेटा लोयल, और लोयल वर्ड देखो फिर मैं लेके आऊंगा। और सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के जमाने में आप सबसे पूछते होंगे, सबसे नहीं तो अपने रिलेशन में जिससे उससे पूछते होंगे कि क्या तू मेरे लिए वफादार है, क्या तू मेरे लिए वफादार है। अब हिंदी तो आप बोलोगे नहीं, आप क्या बोलते हो, क्या तुम मेरे लिए लोयल हो। तो बेटा लोयल का मतलब होता है वफादार, तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा बेटा फेथफुल। क्या होगा, फेथफुल। और इसका मतलब भी क्या होता है बेटा, वफादार होता है। और बेटा आज के जमाने में वफादारी तो बची नहीं अपने पास में, आजकल वफादारी तो बची नहीं, ये वफादारी बहुत कम हो चुकी है। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है बेटा स्वतंत्र, स्वतंत्र, पूरा का पूरा स्वतंत्र। तो मैंने कल एक वर्ड बताया था लिबर्टी के शब्दार्थ से फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब भी क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र होता है बेटा। उसके बाद है बैरियर। क्या है, बैरियर। बैरियर का मतलब है रुकावट। क्या है, रुकावट है। कई बार पुलिस वाले नहीं होते बीच बीच में ब्रेकेट लगा देते हैं अपने पास में, तो वो कहते हैं रुकावट के लिए खेद है, तो उसे बैरियर का मतलब बाधा, यानी रुकावट के लिए खेद है। तो बैरियर का मतलब भी बाधा होता है, तो ऑब्स्टेकल का मतलब भी क्या होता है बेटा, बाधा होता है। क्या होता है, बाधा होता है। उसी प्रकार फेमस, फेमस का मतलब होता है बेटा प्रसिद्धि। क्या होता है, प्रसिद्धि, यानी फेमस व्यक्ति। हम नहीं कहते वो फेमस व्यक्ति है, तो हिंदी में उसे बोलते हैं प्रसिद्ध। तो अगले पास में इसका हो जाएगा रिनोड। क्या हो जाएगा, रिनोड। इसका मतलब भी क्या होता है बेटा, अपने पास में फेमस होता है, प्रसिद्धि होती है। उसी प्रकार से हेल्प, हेल्प का मतलब होता है सहायता करना। क्या होता है, सहायता करना। और असिस्ट का मतलब भी क्या होता है बेटू, सहायता करना। क्या होता है, सहायता करना। तो ये हो जाएंगे हमारे पास में सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, 2 भी पूछ ले, 3 भी पूछ ले, 5 भी पूछ सकता है। फिर आता है अपने पास में एंटोनिमस बेटा। क्या आते हैं, एंटोनिमस। एंटोनिमस का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या है, विलोम शब्द। अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड। तो सुनो बेटा, ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है छोटा। क्या है, छोटा। तो छोटे का क्या होगा बेटा, लोंग। क्या होगा, लोंग। तो हम लिख देंगे लोंग, लंबा। क्या लिखेंगे, लोंग, लंबा लिखेंगे अपने पास में। ठीक है बेटा, आप कहोगे सर छोटे का मतलब बड़ा भी तो लिख सकते हैं अपने पास में, लार्ज भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब सुनो विक्ट्री। बेटा हमें नहीं पता, हम जब नंबर लेके आते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, 90%, 95% बनाते हैं, तो स्कूल वाले हमारी फोटो खिंचवाते हैं, और उस फोटो में हम ऐसे करके खिंचवाते हैं, ऐसे 2 लगाते हैं ना अपने पास, वी बनाते हैं। वी का मतलब होता है विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है सफलता अपने पास में। तो सफलता का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, डिफीट। क्या हो जाएगा, डिफीट, यानी फेल अपने पास में। ठीक है, अब सुनो लेनियंट। क्या होगा, लेनियंट। अब बेटा लीनियंट का मतलब होता है अपने पास में बेटा कोमल हृदय वाले। तो अपने पास में माता क्या होती है, कोमल हृदय वाली होती है, हमसे प्यार करती है, हमें सिखाती है, अगर हमारी गलतियां होती है तो उसके ऊपर पर्दा भी लगा देती है। नहीं बेटा, हमारी बच्चे ने कोई गलती नहीं की, वो तो बहुत ही बोला अच्छा है, वो कुछ नहीं कर सकता अपने पास में। लेकिन वही अगर हमारे पिताश्री हो और उनके सामने अगर कोई हमारी शिकायत करके लाए, तो बोलेंगे नालायक कर दिया होगा इसने। तो वो क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट, कठोर। तो हम लिखेंगे बेटा कोमल का उल्टा स्ट्रिक्ट लिखेंगे अपने पास में। वही देखो लव, लव का मतलब प्यार। तो जब हम मिलते हैं रिलेशन के अंदर, तो हम क्या कहते हैं, आई लव यू, है ना, प्यार करता हूं, ऐसा करता है। और फिर धीरे धीरे लंबा टाइम गुजरता है, फिर हम बोरियस सी फील होने लगती है, फिर हम कहते हैं आई हेट यू, मैं तुमसे घृणा करता हूं। तो लव का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, हेट। क्या होगा, हेट। टोपी वाली हेट नहीं, घृणा वाली हेट, है ना। पब्लिक, पब्लिक बेटा, पब्लिक, पब्लिक का मतलब सार्वजनिक। क्या है बेटा, सार्वजनिक। और सार्वजनिक का उल्टा क्या होगा बेटा, प्राइवेट। क्या होगा बेटा, प्राइवेट। याद रखिएगा क्या होगा, प्राइवेट अपने पास में। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं बेटा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या आएगा बेटा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश अपने पास में। तो बेटा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश की हम बात करें अपने पास में, तो देखा हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमारे पास में क्या दे रखा होगा, हिंदी। हिंदी में क्या है, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब इसकी क्या बनानी है बेटा, इंग्लिश। क्या बनानी है, इंग्लिश। तो बन जाएगी बेटा वी शुड मेक प्रॉपर ऑफ टाइम, यानी आपके पास में जो समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसे हम हमारी बात करें बेटा, हम भी पहले खाली बैठे होते थे, कॉलेज पढ़ा के आते थे, 2-2 3-3 घंटे हम बैठे रहते थे, मटर गश्ती करते रहते थे, बातें करते रहते थे।
ठीक है, और टाइम कब निकल जाता था पता नहीं चलता था, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ यार अपन कुछ तो गलत कर रहे हैं, क्यों ना इस टाइम को हम उपयोग में लेके आए। और इस उपयोग में टाइम लाने के लिए फिर हमने आपके लिए खड़ा कर दिया वासुदेवा एजुकेशन। और उस टाइम को, जो टाइम हम मटर गश्ती में निकालते थे, उस टाइम को हम आपके लिए काम में लेने लग गए। इसलिए टाइम को आप हमेशा क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि टाइम हमारा बहुत कीमती है बेटा। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो बेटा इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी अपने पास में, तो ईमानदारी का हो जाएगा होनेस्टी। क्या हो जाएगा, होनेस्टी अपने पास में, ठीक है। और पॉलिसी हो जाएगी नीति, क्या हो जाएगी, नीति। अच्छा हो जाएगा हमारे पास में बेस्ट, तो हम क्या लिख देंगे बेटा, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अपने पास में, क्योंकि हमारे पास में वर्ब भी तो साथ लेके चलना है। अब सुनो, शिक्षा सफलता की कुंजी है, पूंजी है, सॉरी कुंजी है, क्या बेटा, कुंजी है। अक्सर आपने सुना होगा बिना शिक्षा हम क्या है, अधूरे हैं अपने पास में। तो शिक्षा होना बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षित हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको किसी के सामने भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम सीधी सी बात कहेंगे, शिक्षा के लिए एजुकेशन, क्या लिखेंगे बेटा, एजुकेशन अपने पास में, ठीक है। कुंजी को अपन लिखते हैं बेटा की, क्या लिखते हैं, की। सफलता को हम लिखते हैं सक्सेस, क्या लिखेंगे बेटा, सक्सेस। तो हम लिखेंगे एजुकेशनल इज द की टू सक्सेस, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस अपने पास में। और अक्सर हमेशा याद रखना बेटा, अक्सर हमेशा याद रखना अपने पास में, अगर किसी भी सफलता की अगर हम बात करेंगे ना, तो सफलता की सीढ़ी जो है ना, वो शिक्षा से होकर ही निकलती है अपने पास में। और ये शिक्षा जो होती है ना बेटा, ये हमारे पास में भूल भुलैया जैसी होती है, जिसमें हमें कब खो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, निकलना ही नहीं पाता है। और अब हम क्या करते हैं, हम केवल अब 4 महीने 5 महीने तो हम रेस्ट करते हैं, बढ़िया मजे लेते हैं, और जैसे ही एग्जाम पास में आता है तो हमें जागरूकता होती है, अरे हमारे एग्जाम आगे पढ़ना है, तो फिर हम भूल भुलैया में फंसते हुए जाते हैं। इसलिए शिक्षा, हर सफलता की जो चीज है ना, वो शिक्षा से होकर के गुजरती है, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा। दूसरी, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो बेटा ये जो इन्वायरमेंट है उसकी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, वी शुड, क्या लिखेंगे बेटा, वी शुड, यानी हमें प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण, प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षा, तो पर्यावरण की क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए अपने पास में। इसके साथ में स्वास्थ्य धन से अधिक महत्वपूर्ण है। तो बेटा जो हमारी हेल्थ है ना, जो हमारे इस वेल्थ से यानी इस पैसे से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सही कहा है कि पैसा जो है वो हमारा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता, क्योंकि जब स्वास्थ्य बिगड़ता है ना अपने पास में, तो पैसा भी कम काम आता है। और ये चीज आपको लॉकडाउन के दौरान अच्छे से पता चली होगी, क्योंकि जो पैसे वाले व्यक्ति थे ना, वो भी अपने पास में पन्नी के अंदर ही पैक होके आए थे, और जो गरीब व्यक्ति था ना, वो भी पन्नी में ही पैक होके आया था अपने पास में। क्यों, पैसा इंपोर्टेंट नहीं है, स्वास्थ्य इंपोर्टेंट है। स्वास्थ्य ठीक होगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे हेल्थ इज मोर इंपोर्टेंट देन वेल्थ, हेल्थ इज मोर इंपोर्टेंट देन वेल्थ। अब सुनो, अपने पास में ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी हिंदी में हमें ट्रांसलेट करना है। तो सुनिएगा, क्लीन लाइन से इज नेक्स्ट टू गुड लाइन। तो हमारे पास में क्लीन का मतलब स्वच्छता, क्लीन का मतलब स्वच्छता, गुड का मतलब हमारे पास में भगवान। तो हम लिखेंगे स्वच्छता ईश्वर के समान है। और अक्सर आपने घरों में सुना होगा, जहां स्वच्छता है वहां पे भगवान है, जहां पे गंदगी है वहां भगवान नहीं है, जहां शांति है वहां भगवान है, जहां शांति है वहां भगवान नहीं है। जहां पर अपने पास में ये सारी स्वच्छ चीजें हैं वहां पे अपने पास में भगवान है। जहां माँ बाप की आप सेवा कर रहे हो, माँ बाप का एक अच्छी तरीके से केयर कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो, तो वहां भगवान विराजमान है। जहां आप माँ बाप की देखभाल नहीं कर रहे हो, वहां भगवान विराजमान नहीं है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। तो अपने पास में क्या होता है बेटा, इसको हिंदी बनानी है तो आप फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब अपने पास में मित्र, अपने पास में नीड का मतलब होता है हमारे पास में सहायता करने वाला अपने पास में, ठीक है। तो अब अपने पास में क्या होता है, इंडीड का मतलब होता है संकट। तो हम लिखेंगे संकट में काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र है, संकट में काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र। और बेटा हमेशा मेरी एक चीज याद रखना, दोस्त बनाओ ऐसे बनाओ जो आपकी मुसीबत में काम आए, ऐसा नहीं जो केवल आपके सुख में आपके साथ में है। जो आपके दुख में खड़ा है ना, वो आपका सच्चा मित्र है।
आप ऐसा तो है नहीं आप केवल पार्टीज के लिए बुलाओ तो दोस्त हाजिर है, आप कहीं जा रहे हो घुमाने के लिए तो दोस्त हाजिर है, और जैसे ही कोई संकट आए दोस्त कह दे मुझे ये काम है मैं नहीं आ सकता फलाना डिगना। और बेटा सबसे बढ़िया बात है, दोस्ती अगर पहचाननी है ना तो दोस्त जो पहचानने का तरीका है ना, सिंपल सी बात है, पैसे मांग लो पता चलेगा अपने पास। अब आप कहोगे सर पैसे देना क्या दोस्ती, हाँ बेटा पैसा बता देता है दोस्ती है नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी मेरे जैसे से मांगो जिसके पास खुद के पास पैसे नहीं है, कंगाल खड़ा है, उसको फोन करके बोलो साहब 20,000 रुपए भेजना, मैं कहूंगा साहब 25,000 रुपए थे भेज दो मेरे घर। समझ रहे हो बात को? तो अपने पास में ये क्या है, संकट में काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। प्रैक्टिस मैं का मैन परफेक्ट। तो बेटा प्रैक्टिस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी पढ़ाई अगर शुरुआत से लेकर एंड तक बराबर चलती रहे ना अपने पास में, तो हम क्या करेंगे, टॉप कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। तो प्रैक्टिस का हो गया क्या बेटा, अभ्यास हो गया अपने पास में, मैक का क्या हो गया, बनाना, परफेक्ट का मतलब हो गया पूर्ण, और मैन का मतलब मनुष्य अपने पास में। उसके बाद में बेटा वेयर देयर इज अ विल टिल देयर इज अ वे। तो बेटा जहां चाहा वहां रहा, जहां चाहे वहां रहा। तुम नहीं कहते जहां भगवान ले जाए वहां जाएंगे हम, तो वही है, जहां पर हमारी चाहत है वही हमें राहत मिलती है बेटा। अब सुनो, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। तो बेटा एकता में शक्ति है, यूनिटी का मतलब एकता, स्ट्रेंथ का मतलब पावर। तो जहां एकता है वही पावर है अपने पास में। अगर 4 भाई है, चारों एक साथ है, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उंगली उठा देगा आपके ऊपर या आपसे लड़ाई करने की ताकत होगी उसके पास में। अगर आप 4 भाई है, चारों अलग अलग है, तो लड़ने के लिए सब तैयार हो जाएंगे। इसी बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आता है बेटा पेसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच से। तो कल अपन ने 5-5 लिए थे, अब यहाँ पे पेपर के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो शूट होता है बेटा 2। अब सुनो, एक है बेटा द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब इसे हम बदलना है एक्टिव वॉइस इनटू पेसिव वॉइस में। तो अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें क्या करना है बेटा, तो बेटा सिंपल सी बात है, मैंने कहा था अपने पास में बाई का प्रयोग करना है हमें। तो हम क्या कर देंगे बेटा, द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। फिर मैंने याद हो तो मैंने कहा था बाई का प्रयोग तो करना ही करना है, लेकिन एक्टिव वॉइस में क्या होता है बेटा अपने पास में, पहले हमारे पास में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। बाद में क्या होता है, वर्ब होता है। फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जैसे हम इसे किस में लेके आते हैं, इनडायरेक्ट सॉरी पेसिव वॉइस में लेके आते हैं, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर वर्ब आती है, और फिर हमारा सब्जेक्ट आता है। साथ में हम बाई दा का प्रयोग कर सकते हैं, बाई का प्रयोग कर सकते हैं। बाई का प्रयोग करना बहुत जरूरी है पेसिव एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में, ये तो याद रखना है। और दूसरी बात कहूं बेटा, जब एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट मॉडल्स नहीं आते हैं, तो कुछ तो भर के आना है, खाली नहीं छोड़ के आना है। अगर खाली छोड़ के आते हो तो नुकसान अपना है, यूनिवर्सिटी वालों का नहीं है। कॉपी के पैसे आपने दिए वेस्ट जाएंगे, लेकिन लिख के आ रहा है, क्योंकि आपको पता है जब हमारे पास में जब कुछ नहीं दिखता है तो कहीं ना कहीं एक राह दिखती है हमें, तो उस राह के अंदर हमें झूठ बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे झूठ माठ जो भी आए लिख दो, खाली नहीं छोड़ना है बेटा। He said, I am reading a book। अब इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो मैंने सिंपल सा कहा था बेटा आपको, जहां पर सैड है वहां पे आपको सैड ऐसे की ऐसे लिखना है। तो याद रखो बेटा, तो हम लिखेंगे he said that he was reading a book। तो बेटा आई एम की बात चल रही थी, मैं था। अब मेरी बात को कोई दूसरा किसी तीसरे को बताएगा तो ये थोड़ी कहेगा मैं, वह की बात करेगा ना। तो लड़के के लिए बात हो रही तो हम ही लगा दिए, लड़की के लिए बात होती तो हम सी लगा देते। समझ रहे? अब सुनो, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स आपको लिखने हैं। तो बेटा मॉडल्स के लिए आपको पता है कि हमारे पास में मे होता है, माइट होता है, कैन होता है, कुड होता है, शैल होता है, शुड होता है, विल होता है, वुड होता है, ये सब भरना है हमें। लेकिन हमारे पास में एक कंडीशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग भरना है। जैसे यू डैश डैश रेस्पेक्ट योर टीचर। अब हमारे पास में यहां वर्ड दे रखा है ड्यूटी, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या लिखेंगे बेटा, यू मस्ट, क्या बेटा यहाँ पे मॉडल क्या लग रहा है, मस्ट। तो यू मस्ट रेस्पेक्ट योर टीचर, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, मस्ट आ गया। उसी प्रकार डैश डैश आई यूज योर मोबाइल फोन। अब आपको परमिशन लेनी है, तो परमिशन के लिए आपको हमेशा मे यूज में लेना है बेटा। क्या बेटा, मे यूज में लेना है, तो मे आई यूज योर मोबाइल फोन। उसी प्रकार से बेटा सी डैश डैश डांस वेल व्हेन सी वाज अ चाइल्ड। तो पास्ट की बात हो रही है अपने पास में, और पास्ट के लिए आपको क्या यूज में लेना है बेटा, कुड। क्या यूज में लेना है बेटा, कुड यूज में लेना है। तो इस प्रकार से आपके मॉडल्स के क्वेश्चन हो जाएंगे।
उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आएगा बेटा, हमारे पास में जो चैप्टर्स दे रखे हैं उनके क्वेश्चन आएंगे, और इन चैप्टर्स में हमारे पास में पहला क्वेश्चन है बेटा, अब इनमें से 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 5 नंबर का एक आता है। तो देखो, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी। कल भी मैंने बताया था, बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, आता है। तो क्या कहता है, ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी जवाहरलाल नेहरू फेमस स्पीच डिलीवर्ड ऑन 15 अगस्त 1947। भाई कब दिया था, 15 अगस्त 1947 को दिया था। कौन दिया था अपने पास में बेटा, जवाहरलाल नेहरू, यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जो चाचा जी के नाम से कहते थे। इट मार्क इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी कि जो हमारे पास में ब्रिटिश के रूल थे, अपने पास में अंग्रेजों के जो रूल थे उनके खिलाफ दिया था अपने पास में, ठीक है। द स्पीच इंस्पायर्ड द नेशन एंड एम्फसाइज्ड फ्रीडम, यूनाइटेड डेमोक्रेसी एंड नेशन डेवलपमेंट। तो हमारे पास में किस किस के लिए दिया गया था, फ्रीडम के लिए दिया गया था, यूनिटी के लिए दिया गया था, डेमोक्रेसी के लिए दिया गया था, और नेशनल डेवलपमेंट के लिए दिया गया था, राष्ट्रीय विकास के लिए दिया गया था। तो ये ऐसे बताना है आपको। व्हाट इज मार्टिन लूथर किंग ड्रीम फॉर अमेरिका, यानी मार्टिन लूथर किंग जो थे उनका अमेरिका के लिए क्या ड्रीम था। तो बेटा सिंपल सी बात है, व्हाट इज मार्टिन लूथर किंग्स ड्रीम फॉर अमेरिका में आएगा, मार्टिन लूथर किंग्स दे आर ड्रीम्ड ऑफ एन अमेरिका वेयर पीपल वुड बी जज्ड बाय देयर कैरेक्टर एंड नॉट बाय द कलर ऑफ देयर स्किन। ही वांटेड इक्वलिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम फॉर ऑल रेसेस। वहां पर कलर को इंपोर्टेंस ना दे करके काम को इंपोर्टेंस दी जाती है, काम के प्रति जो सजग है उसी को इंपोर्टेंस दी जाती है। वहां पर रंग से कोई मतलब नहीं है, ये काला है, गोरा है, भूरा है, कैसा है, कोई मतलब नहीं है। सारे एक जैसे है, जाति एक जैसी है, किसी को किसी कास्ट से मतलब नहीं है बेटा। उसके बाद में बेटा, व्हाट मैसेज डज नेहरू गिव टू द यूथ ऑफ इंडिया। तो यानी चाचा नेहरू जो थे उन्होंने यूथ को क्या दिया था मैसेज। तो बेटा दिया था, नेहरू अर्ग द यूथ द वर्क हार्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र के विकास के लिए आप कितना हार्ड काम कर सकते हो वो डिपेंड है। ही एडवाइज्ड देम टू बी डिसिप्लिन, रेस्पॉन्सिबल एंड डेडिकेटेड टू द बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रोस्पेरस इंडिया, यानी इंडिया के लिए आप क्या कर सकते हो। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप डिसिप्लिन रहो, आप रेस्पॉन्सिबल रहो किसी भी चीज के लिए, डेडिकेटेड रहो अपने काम के लिए, यानी जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए डेडिकेटेड रहो। व्हाई इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हार्मफुल टू सोसाइटी, यानी कि एक समाज जो है वो किस प्रकार से अपने पास में हार्मफुल है। तो सीधी सी बात है बेटा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैरेक्टर्स इनइक्वालिटी, हेट्रेड एंड सोशल डिवीजन, इट डेनिज पीपल इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड डिस्टर्ब पीस एंड हार्मोनी इन सोसाइटी। तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा, ये क्वेश्चंस बड़े काम के हैं, याद रखना। इनमें से एक आधा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 2 ही करने हैं अपन को पास में। इसके बाद में हमारे पास में बेटा सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आएगा, राइट अ जॉब एप्लीकेशन विद सीवी फॉर द पोस्ट, यानी आपको एप्लीकेशन लिखनी है और उसके साथ में सीवी आपको ऐड करनी है। अब आपको कहीं जॉब लेनी है तो जॉब लेने के लिए आपको एप्लीकेशन लगाना है। अब इस एप्लीकेशन को जब आप लगाओगे तो बेटा उसके साथ में आप अपना जो सीवी बनता है, यानी कि आप अपने आप को किस प्रकार से वहां पे इंट्रोड्यूस करो, तो वो सारी डिटेल उसमें हो जाए वो। तो इसके लिए मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं बेटा, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव इन राजस्थान ट्रेडर्स के लिए, तो वहां पे आपको एप्लीकेशन लगानी है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर इन टीच टैक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, इसके लिए। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारे लिए रहेंगे। अब एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं, सीवी कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, देख लेना। और ये हमारे पास में बेटा 10 नंबर का आएगा, डिट्टो छपेगा, कैसे छपेगा, कितना करना है, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल टू डिटेल। केवल उन लाइनों को लिखना, आपका एप्लीकेशन और सीवी हो जाएगा। राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन एनीवन, तो आपको एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देनी है, किस पे देनी है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय योर कॉलेज, आपकी कॉलेज एक ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज कर रही है उसके लिए। उसके बाद में ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, यानी एक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम रख रहे हो आप उसके लिए। इसके बाद में एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड रैली, यानी आप पर्यावरण को अवेयर करने के लिए या जागरूकता करने के लिए आप एक रैली निकाल रहे हो, उसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देनी है। एनुअल फंक्शन ऑफ योर कॉलेज, आपको एक वार्षिक उत्सव आपकी कॉलेज में, उसके लिए आपको रिपोर्ट देनी है, उसमें क्या करवा रहे हो क्या नहीं करवा रहे हो। फिर एक बार एनुअल फंक्शन होने के बाद में आप देते हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन से मुख्य अतिथि आए कौन नहीं आए, वो सारा हमारे पास में क्या होगा, एक न्यूज रिपोर्ट तैयार होती है। कैसे तैयार होती है, कैसे बनेगी, इसके लिए मिलता पड़े एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा मेरे साथ में। और ये हमारे पास में लास्ट सेकंड मॉडल पेपर था, इसके बाद मेरा कोई मॉडल पेपर नहीं आएगा, लेकिन इसके अलावा मेरे पास में आपके पास 2 वीडियो और आने वाली है इंग्लिश की, जो बड़ी महत्वपूर्ण होनी है बेटा पासिंग मार्क्स के लिए, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चंस की नॉलेज हो चुकी है। लेकिन मैं 10 नंबर के लिए एप्लीकेशन और सीवी में आपको क्या लिखना है
उसकी मैं बात करूंगा, जो आपको ऐसे कैसे मिलेंगे अपने पास में। एक न्यूज रिपोर्ट के लिए क्या लिखने वाला है वो मिलेगा, और दूसरा हमारे पास में ये जितने भी एंटोनिमस है, सिनोनिमस है, अपने पास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश है या इंग्लिश टू हिंदी है, इनके आपको टॉप 50 चीजें मिलने वाली है जो बड़ी महत्वपूर्ण आपको मिल जाएंगी आपको, और बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा। और अन्य जो भी किसी भी सेमेस्टर के हो अपने पास में, तो उसको क्वेश्चन भी अपने लिए वासुदेव एजुकेशन ऐप पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।